सुनिए काव्य ग्रंथ मंत्र श्लोक स्तोत्र भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड की श्रीमद् भागवत महात्म्य से अथ षष्ठोऽध्याय छठा अध्याय सप्ताह यज्ञ की विधि का वर्णन करने जा रहा हूँ। यही छठा अध्याय भागवत महात्म्य यहाँ पर समाप्त होता है। पुनः स्कंध के रूप में यह आरंभ होगा। मैंने चतुर्थ स्कंद तक की 8वां अध्याय तक की कथा आज तक तो मैं पहले भी दे चुका हूँ। कुछ लोगों की मांग पर मैंने ये भागवत महात्म्य पुनः आरंभ किया था। जो त्रुटियां रह गई हो और जिन्हें क्रम टूटा है, मैं उन लोगों से बारंबार क्षमा चाहता हूँ। मेरी अपराध क्षमा करें। अब ये इसके बाद आज के बाद इस षष्ठ अध्याय के बाद अब चतुर्थ स्कंद के 8वां अध्याय पुनः आरंभ करूँगा। आवश्यकता पड़ी तो पुनः और भी अध्यायों को दोहराऊंगा। छठा अध्याय हिंदी में सप्ताह की विधि क्या के रूप में दे रहा हूँ। अथ तेषां प्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधम् सहायैर्वसुभिश्चैव प्राय साध्यो विधिस्मृतः दैवज्ञं तो समाहूय मुहूर्तं प्रेक्ष्य यत्नत विवाहे यादृशं वेत्तं तादृशं परिकल्पयेत्। हिंदी में भागवत आरंभ किया हूँ। बड़े गौर से सुनने का चीज है। मुक्ति का एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ ही है। आज उसी का विशेष रूप से बात कर रहा हूँ। सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा है कि हम आपको सप्ताह यज्ञ की विधि बतलाते हैं। इसका करने का विधान क्या है? यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्नपूर्वक ज्योतिष को बुलाकर मुहूर्त देख लेनी चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का एकत्रित होना, धन का को एकत्र करना अनिवार्य होता है, धन का प्रबंध करना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार धन की व्यवस्था पहले कर लेनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन मास, कार्तिक मास, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने जो हैं श्रोताओं के लिए मोक्ष प्राप्ति के कारण हैं। देवर्षि, इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि जो कुयोग हो उसका भर सर्वथा त्याग कर देनी चाहिए। दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतर में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी। सब लोगों को सब परिवार आमंत्रित करते हैं, पधारना चाहिए। जो स्त्री और शूद्रादि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं
उनको भी सूचना हो जानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करनी चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव हैं और हरि कीर्तन के प्रेमी हैं, जो श्री हरि आद्याशक्ति के अनन्य प्रेमी हैं, भक्ति ही जिनकी भोजन है, भक्ति ही जिनका सब कुछ है, तो उन्हें निमंत्रण पत्र अवश्य भेजनी चाहिए। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई कि जैसे महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्रीमद् भागवता नृत्य का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने का कृपा कीजिए। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी 1 दिन के लिए तो अवश्य पहुंचिए, अवश्य कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक पत्राचार करके निमंत्रित करे। जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध भी करे, आदर दें, जिससे उन्हें कथा सुनने में भी सहूलियत हो। कथा श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहां लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखनी चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन यानी लीप पोत करना, तो रंग बिरंगे धातुओं से चौके, पूरे घर की सामग्री आदि उठा करके एक कोने में रखे। 5 दिन पहले से ही यत्नपूर्वक करके समुचे सर सफाई कर ले। बिछाने का वस्त्र एकत्र कर ले, केले के खंभों से बिछाने के वस्त्र जो हैं वो सब व्यवस्था करे। केले का खंभ मंगाए, ऊंचा मंडप तैयार करे, फल फूल पत्र और चंदोवा से अलंकृत करे, चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामान से उसे सजा दे। अब तो आज का युग है तो अनेक तरह के सजावट की चीज मिल जाते हैं। कुछ मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करे। 7 लोक है, उनमें विरक्त ब्राह्मण को बुलाकर बैठाए। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखें। इसके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध हो। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे, और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख बैठा हो तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठनी चाहिए, अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्वाभिमुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत देने में समर्थ हो, तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रिय हो, ऐसे विरक्त विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करनी चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हैं, स्त्री लंपट हो एवं पाखंड के प्रचार करने वाले हो। ऐसे का परित्याग कर देनी चाहिए। ऐसे वक्ता ना हो। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान को बैठाना चाहिए जिससे उसे मदद हो, वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ हो। कोई शंका हो तो उसका समाधान करने की ताकत रखता हो, वैसे सहयोगी को बैठाना चाहिए और लोगों को समझाने में वह कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छौर करा लेना चाहिए, बाल दाढ़ी करा लेनी चाहिए, तथा अरुणोदय के समय, सूर्योदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान कर ले
और संध्यादि से निवृत्त होकर के अपने नित्यकर्म को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडप बनाकर उसमें श्री हरि की स्थापना कर दें। फिर भगवान श्री हरि को लक्ष्य करके, श्री हरि को ध्यान करके मंत्रोच्चार पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करें। संसार सागरे मग्नं देनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवा। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीप समन्विता। करुणानिधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूं। कर्मों के मुंह से मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से उद्धार करने वाले हैं और मुझे उद्धार कीजिए। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप नैवेद्य आदि से सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह के साथ पूजन करनी चाहिए। प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त होकर इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। इस प्रकार भगवान की स्तुति करें कि श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान है। नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगो पांग पूरा करें। हे केशव, मैं आपका दास हूं। इस प्रकार दीन वचन का कर फिर वक्ता का पूजन करे, उसे सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करे। फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करे। वह वक्ता को सुखदेव के समान समझ करके, ऋषि सुखदेव के समान समझ करके और सुखदेव स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत है। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा ज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण कर ले, जिससे वह ब्राह्मण 12 अक्षर मंत्र का जाप करेगा, भगवान के नामों का जप करेगा। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करे और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाए। जो पुरुष लोग संपत्ति, धन, घर और पुत्रादि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल प्राप्त होता है। उत्तम फल प्राप्त हो जाता है।
उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाँचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय ऐसा भी होता है कि कथा आरंभ है, पूजन आरंभ है और मलमूत्र की इच्छा जाहिर होती है, तो वैसे में क्या करें? तो कथा के समय अगर मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार जरूरी होता है। इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्य भोजन करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रह करके कथा सुने, अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करे। उससे अगर न बने तो फलाहार करे, एक समय हो ही भोजन करे। जिससे जैसा नियम निभे, नियम सद सके, उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करे, हठपूर्वक कार्य न करे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूं, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। अगर कथा श्रवण में वह मदद करता है तो उपवास से कहीं अच्छा भोजन करके बैठना ठीक होता है। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुंचती हो, मन अस्थिर हो जाता हो, तो ऐसी कथा से क्या लाभ? ऐसे उपवास से क्या लाभ? वह किसी काम का नहीं है, बेकार है। फिर आगे कहते हैं नारद जी से सुखदेव जी, सप्ताव्रतीणां पुंसां नेमान् शृणु नारदः विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकार कथा श्रवे। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुष के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने, उसे ब्रह्मचर्य रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करे तो अति उत्तम है। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका उसे सर्वथा त्याग कर देनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मान, मत्सर, मोह, दंभ, मोह और द्वेष को, अपने मद को अपने पास नहीं फटकने देनी चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंत्यज, मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला है तथा वेद को न मानने वाले पुरुष से बात नहीं करनी चाहिए।
सर्वथा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। जो धनहीन है, क्षय रोगी है, किसी अन्य रोग से पीड़ित है, भाग्यहीन है, पापी है, पुत्रहीन है और मुमुक्षु भी यह कथा अवश्य श्रवण करे, इससे उनका कल्याण ही होगा। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती है, अथवा जिसका गर्भ गिर जाता है, वह यत्नपूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा जो है, ये करोड़ों यज्ञों को का फल देने वाला है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो, वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करे। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं, उनके लिए उद्यापन का कोई मतलब नहीं है, कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र होते हैं, वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। वो निष्काम भगवत भक्त हैं, इसलिए उनको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए, तब श्रोता को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोता को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करे, जय जयकार, नमस्कार, शंख ध्वनि का घोष कराए तथा ब्राह्मणों और याचकों को धन और अन्न दे आशीर्वाद प्राप्त करे। श्रोता विरक्त, अगर श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे। गृहस्थ हो तो हवन करे। उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति दे। अथवा